नमस्कार, मैं चंद्रकला शर्मा, सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान विभाग, श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय, सीकर। आज हम संसद के भाग लोकसभा पर चर्चा करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि सरकार के 3 अंग कार्य करते हैं: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जाना जाता है, जिसके 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा लोकसभा। लोकसभा जो है उसे भारतीय संसद का निम्न सदन भी कहा जाता है। इस सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है। लोकसभा के सदस्य जो होते हैं वो जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर व गुप्त मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। भारतीय संविधान में प्रारंभ में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 500 निश्चित की गई थी, लेकिन समय समय पर इस संख्या में परिवर्तन होता गया। 1987 के गोवा, दमन और दीव पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा यह निश्चित किया गया कि लोकसभा की अधिकतम जो संख्या है, सदस्य संख्या है, वह 552 हो सकती है, जिसमें राज्यों से, जैसे भारत में आज हम जानते हैं कि 28 राज्य हैं और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिसमें राज्यों के 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से 20 सदस्य तथा 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनीत किए जा सकते हैं। इसके साथ ही इसमें अनुसूचित जातियों, जनजातियों के लिए भी सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है। अब हम लोकसभा के सदस्यों को किस तरीके से चुना जाता है। लोकसभा के सदस्य जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं वयस्क मताधिकार के आधार पर। सामान्यतः हम देखते हैं कि चुनाव के लिए समस्त देश को उतने ही चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है जितने कि सदस्य चुने जाते हैं। जैसे लोकसभा की सदस्य संख्या 552 है, तो उसी के अनुपात में संपूर्ण देश को चुनाव क्षेत्रों के अंतर्गत बांट दिया जाता है और विभिन्न राज्य जनसंख्या के आधार पर अपने यहाँ से सदस्यों को भेजते हैं। कुछ राज्य की जनसंख्या कम है तो वहाँ से कम सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है, और जिन राज्यों की सदस्य ज़्यादा है जनसंख्या, वहाँ ज़्यादा सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। अब हम देखते हैं कि लोकसभा के सदस्यों की योग्यता, मतलब लोकसभा। अब हम बात करते हैं सदस्यों की योग्यताओं की। सबसे पहले लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो। दूसरी योग्यता है कि वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। वह सरकार के अधीन, चाहे वह संघ सरकार हो, चाहे वह राज्य सरकार हो और चाहे वह स्थानीय सरकार हो, के अधीन किसी प्रकार के लाभ के पद पर आसीन ना हो। यदि इसके अतिरिक्त वह दिवालिया नहीं हो। जनप्रतिनिधि संशोधन अधिनियम के तहत भी कुछ योग्यताएं इसके अंतर्गत निर्धारित की गई है। अब हम लोकसभा के कार्यकाल की बात करते हैं। सामान्यतः हम देखते हैं कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा एक बार लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष कर दिया गया था, लेकिन 44वें संशोधन के द्वारा इसको पुनः 5 वर्ष कर दिया गया। अब वर्तमान में भी लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष ही है। यद्यपि यह व्यवस्था की गई है कि आपातकाल में अगर संसद विधि बनाकर इसके कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है। 1976 में लोकसभा का कार्यकाल 2 बार 1-1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है। प्रधानमंत्री की जो सलाह है उसके आधार पर राष्ट्रपति लोकसभा को 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। लोकसभा का जो अधिवेशन है वो राष्ट्रपति द्वारा ही बुलाया जाता है और उसके द्वारा ही स्थगित किया जाता है। लोकसभा की दोनों बैठकों में कम से कम 6 माह का अंतर होना चाहिए और लोकसभा की गणपूर्ति इसकी संख्या का कम से कम 10वां भाग होनी चाहिए। अब हम देखते हैं लोकसभा का अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष। संविधान के अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद की व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव
लोकसभा की प्रथम बैठक में ही लोकसभा के चुने हुए सदस्यों के द्वारा कर लिया जाता है। लोकसभा की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही की जाती है और उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। सामान्यतः हम देखते हैं कि जिस दल को बहुमत प्राप्त होता है या जो दल सत्ता पर आसीन होता है उसी का व्यक्ति लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनता है। लेकिन उपाध्यक्ष जो होता है वह प्रमुख विपक्षी दल से संबंधित हो सकता है, इसलिए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निष्पक्ष होकर कार्य करते हैं। अब हम कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जब लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता का अंत किया जा सकता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे मान लीजिए यदि कोई सदस्य 60 दिन से अधिक लोकसभा के अधिवेशन में अनुपस्थित रहा और उस अनुपस्थित रहने के लिए उसने पूर्वानुमति नहीं ली, तो उसकी सदस्यता चाहे तो समाप्त की जा सकती है। दूसरा यह है कि किसी व्यक्ति को निर्वाचन कर लिया गया, वह लोकसभा का सदस्य बन चुका है। इसके बाद में अगर वो किसी प्रकार की कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर लेता है या किसी प्रकार का कोई आर्थिक लाभ या आर्थिक लाभ के पद पर कार्य करने लग जाता है, तो उस व्यक्ति की सदस्यता समाप्त हो जाती है। अगर कोई व्यक्ति कई निर्वाचन क्षेत्रों से लोकसभा का सदस्य चुना जाता है तो उसे केवल एक ही निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा का सदस्य माना जाएगा, अन्य क्षेत्र से उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। यदि कोई व्यक्ति लोकसभा और राज्य की किसी विधानसभा आदि का सदस्य बन जाए तो उसे किसी एक स्थान से त्यागपत्र देना होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, किसी ने सांसद का चुनाव लड़ा और जब वो लोकसभा का सदस्य बन गया, सांसद बन गया, उसके बाद में उसने, या मान लीजिए जैसे राज्य की विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वो व्यक्ति विधायक है, फिर बाद में पार्टी के द्वारा उसे सांसद की टिकट दी गई और वो सांसद बन गया, तो उसकी सदस्यता एक ही जगह मानी जाएगी। वो चाहे तो विधानसभा के अंतर्गत रह सकता है विधायक बन के, या संसद के अंतर्गत सांसद बन के। उसको एक स्थान से तो त्यागपत्र देना ही होगा। अगली, अध्यक्ष को अगर लिखकर कोई व्यक्ति सदन की सदस्यता को छोड़ना चाहता है, उसका त्याग करना चाहता है, तो वो त्यागपत्र भी दे सकता है। अब अपन बात करते हैं लोकसभा स्पीकर के कार्य और शक्तियों की। लोकसभा की संपूर्ण कार्यवाही का संचालन लोकसभा अध्यक्ष, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं, उसी के द्वारा किया जाता है। सबसे पहला जो वह कार्य करता है वह बैठकों की अध्यक्षता करता है। सबसे पहले सदन की बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर के द्वारा ही की जाती है। वही बैठक का प्रारंभ और समापन दोनों का समय निश्चित करता है और उसके द्वारा दी गई सभी आज्ञाओं का पालन सभी सदस्य करते हैं। दूसरा उसका कार्य और है संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करना। संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन की व्यवस्था की गई है, जिसकी अध्यक्षता स्पीकर के द्वारा की जाती है। अब देखिए, यहाँ स्पीकर के द्वारा उसकी अध्यक्षता की जाती है, लेकिन उस संयुक्त अधिवेशन को बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्षता की जाती है स्पीकर के द्वारा, लेकिन उसको बुलाता कौन है? राष्ट्रपति। अगला कार्य वह करता है सदन की बैठक को स्थगित करने का। संविधान के द्वारा अध्यक्ष को सदन की बैठक स्थगित करने की भी शक्ति प्राप्त है। यदि वह देखे कि सदन में गंभीर अव्यवस्था उत्पन्न हो गई है और सदस्यों की गणपूर्ति नहीं है, तो वह सदन की बैठक को स्थगित कर सकता है। अगली उसकी जो शक्ति है वह धन विधेयक का निर्णय। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? अध्यक्ष के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। धन विधेयक का निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? यदि अध्यक्ष कह दे किसी विधेयक के संबंध में कि यह धन विधेयक है, तो उसका निर्णय ही अंतिम होगा। नेता से परामर्श करने का कार्य भी उसके द्वारा किया जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा का नेता होता है और प्रधानमंत्री से निरंतर संपर्क बनाए रखता है। प्रधानमंत्री से परामर्श करके वह विभिन्न प्रकार के जो सरकारी कार्यक्रम है, जो सरकारी कार्य हैं, उनका क्रम निर्धारित करता है। किस क्रम में उनको सदन में रखा जाना है, इसके संबंध में वह नेता से परामर्श करता है। सदन में व्यवस्था और अनुशासन बनाए रखने में भी स्पीकर और अध्यक्ष का महत्वपूर्ण योगदान है। यदि कोई व्यक्ति सदन के अंतर्गत अव्यवस्था उत्पन्न करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उसे सदन से बाहर भेज सकता है। सर्वोच्च अधिकारी लोकसभा अध्यक्ष ही होता है।
लोकसभा में दिए जाने वाले भाषण अध्यक्ष को संबोधित करके ही दिए जाते हैं और अध्यक्ष के द्वारा ही भाषणों का समय भी निश्चित किया जाता है। इसके अतिरिक्त भी वो बहुत से प्रकार के कार्य करता है। सदन में किसी विषय पर पक्ष और विपक्ष में मत समान नहीं होते अथवा पक्ष अथवा विपक्ष अपना मत देते हैं तो वह अपना निर्णायक मत दे सकता है। अध्यक्ष सदन में राजनीतिक दलों को मान्यता भी प्रदान करता है। लोकसभा की जैसे विभिन्न समितियां हम जानते हैं, प्राकल्पना समिति, लोक लेखा समिति, प्रायोजना समिति, नियम समिति, कार्य मंत्रणा समिति अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करती है। वह अपने विवेक के आधार पर किसी भी सांसद को अपनी मातृभाषा में बोलने का अधिकार भी अध्यक्ष के द्वारा ही प्रदान किया जाता है। वह सदन के सदस्यों के अधिकारों की रक्षा भी करता है। राष्ट्रपति तथा संसद के मध्य संपूर्ण पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। लोकसभा में प्रक्रिया व नियमों से संबंधित मामलों में भी अध्यक्ष को पूर्ण अधिकार मिले हुए हैं। और अब हम देखें तो वर्तमान में जो हमारे लोकसभा स्पीकर हैं वो है श्री ओम बिड़ला, जो कि राजस्थान के ही हैं।